टेक्निकल डिजिटल के एक नए फ्लैश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त शुभम यादव। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि अगर आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है तो उसमें आप लोगों की पढ़ाई कैसी होगी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें पढ़ाई कैसा होगा और प्राइवेट में कैसा होता है पढ़ाई और एडेड कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है। ठीक है, और आप लोग का जो पेपर यानी कि एग्ज़ाम होता है वो क्या हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ये कितने साल और कितने सेमेस्टर का होता है। अगर आप ग्रुप ए से अपना एडमिशन करवा रहे हैं तो कितने साल और कितने सेमेस्टर का होगा, और उसके बाद से ग्रुप के से एडमिशन करवा रहे हैं तो कितने साल और कितने सेमेस्टर का होगा। ठीक है, उसके बाद से हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप लोग इसको करने के बाद आप कितना पैसा कमा सकते हैं, यानी कि इसको करने के बाद सैलरी कितना मिलेगा और एक अच्छा इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं, वो भी डिप्लोमा करके। ठीक है, तो ये सारे जो आप लोगों के डाउट हैं वो मात्र एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और आपको यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सभी स्टूडेंट अपना एडमिशन करवाते हैं तो आप सभी के मन में एक ख्याल ये आता है कि पॉलिटेक्निक में आखिर पढ़ाई कैसे होता होगा, यानी कि किस प्रोसेस से पढ़ाई होता होगा। तो देखिए, हम आपको यही बता दें कि अगर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा या फिर एडेड कॉलेज में तो उसमें पढ़ाई बेटर होता है प्राइवेट के थ्रू। ठीक है, अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन करवा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही बेटर तरीक़ों से पढ़ाई होती है, लेकिन कहीं कहीं पर पढ़ाई में थोड़ी लापरवाही कर दी जाती है। तो अगर आप गवर्नमेंट और एडेड में दोनों में बात करें तो हम आपको बता दें कि एडेड कॉलेज में पढ़ाई 100% अच्छा होता है गवर्नमेंट और एडेड की तुलना में। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन करवाए हैं या फिर एडेड में एडमिशन करवाए हैं तो एडेड में आप लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद से अगर आप प्राइवेट में एडमिशन करवा रहे हैं तो प्राइवेट में भी टॉपर पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, उनमें भी पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ जो टॉप कॉलेज होते हैं प्राइवेट सिर्फ उसी में ही पढ़ाई अच्छी होती है। तो अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन करवा रहे हैं या फिर टॉप एडेड में करवा रहे हैं तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में ना होकर टॉप एडेड कॉलेज में पढ़ाई बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही कर दी जाती है गवर्नमेंट में। अब यहाँ हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो आप लोग का पेपर यानी कि एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर का, वो क्या हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में। ठीक है, तो हम आपको यही बता दें, आप लोग का जो पेपर होता है सेमेस्टर का, एक साइड में हिंदी में रहता है और एक साइड इंग्लिश में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आप सभी का पेपर होगा। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका, जैसे कि कोई क्वेश्चन यहाँ दे दिया हिंदी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 दे दिया, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 देकर आपका इंग्लिश में देता है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों का पेपर होगा, दोनों लैंग्वेज में आप सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें, अगर आपका एक्सपीरियंस है इंग्लिश में लिखने का, इंग्लिश में हैंड राइटिंग आपकी सही है तो आप इंग्लिश में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपको हिंदी में आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, हिंदी मीडियम से आप पढ़े हैं तो अपना एग्ज़ाम जो है वो हिंदी में दे सकते हैं। और सभी स्टूडेंट बार बार कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर ये जो हम लोग का पढ़ाई होता है हिंदी मीडियम में होगा या फिर इंग्लिश में। तो देखिए, वहाँ के जो टीचर रहते हैं वो सभी टीचर बीटेक करके गए रहते हैं। ठीक है, बीटेक करके वहाँ के टीचर गए रहते हैं, और वो क्योंकि वो बीटेक किए हुए रहते हैं तो उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो वो अधिकतर इंग्लिश में ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। चाहे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंग्लिश ही बेटर माना जाता है। तो आप इंग्लिश में जितना चाहें आप इंग्लिश में अपना जो एग्ज़ाम है वो दे और इंग्लिश में पढ़ाई करिए। अब बात ये आता है कि कितने साल और कितने सेमेस्टर का होता है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप ए से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक है वो 3 साल का होता है। ग्रुप के से पढ़ाई कर रहे हैं लेटरल एंट्री से तो ये आपका 2 साल का होता है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ग्रुप ए से तो ये
3 साल का होगा और हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। 6 मंथ पर आपका 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, 6 मंथ पर आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, यानी कि टोटल आपका अगर ग्रुप ए से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये 3 साल होगा और आपका जो सेमेस्टर है वो 6 सेमेस्टर होता है। और हर सेमेस्टर में आप लोग का कम से कम 5 या फिर 6 सब्जेक्ट होते हैं, मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है, टॉप ब्रांच, उसमें होते हैं 5 या फिर 6 सब्जेक्ट आप लोगों के होते हैं। अगर आप ग्रुप के से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका जो लेटरल एंट्री है वो 2 साल का होगा, 4 सेमेस्टर का होगा। लेकिन आप लोगों को सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम रहता है वो आपको देना रहता है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सेकंड सेमेस्टर का 2 या फिर 3 एग्ज़ाम देना रहता है। तो लेटरल एंट्री थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए बेटर रहेगा अगर आप इंटर के बाद से पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब बात ये आ जाता है कि इसको कर लेने के बाद सैलरी कितना मिलेगा, यानी हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं एक महीने में। तो देखिए, हम आपको ये बता दें, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर गवर्नमेंट में आप लोगों को सैलरी अच्छा मिलता है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो गई, बड़ी बड़ी जो वैकेंसी होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो आती हैं, तो कम से कम मिनिमम आप लोग का जो स्टार्टिंग रहता है वो 35 से 40 हज़ार रहता है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर आप लोगों के लिए बेटर रहेगा अगर आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सभी स्टूडेंट के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम तो 5 साल का, 5 या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, ये सब कंपनी आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में इतना रुपए दे सकती है, लेकिन आप सभी के पास एक्सपीरियंस रहेगा तब। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि IOCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब जो होता है उसमें आप सभी को भी पैसा मिलता है, लेकिन थोड़ा कम पैसा मिलता है। और आराम की बात करें तो आराम आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहता है, तो ये आप लोगों को इतना सैलरी मिल जाएगा। अब यहाँ बात ये आता है कि हम एक अच्छा इंजीनियर कैसे बने, वो भी डिप्लोमा करके। तो देखिए, डिप्लोमा करना सभी छात्र के मन में एक सवाल ये आता है कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो एक अच्छा इंजीनियर डिप्लोमा करके कैसे बने। तो देखिए, इसके लिए आप एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी और आप सभी के पास जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वो रहना चाहिए, तभी एक आप अच्छा इंजीनियर कहलाएंगे। यानी कि जो प्रैक्टिकली नॉलेज रहता है वो आप सभी के पास रहेगा तो आप एक अच्छा इंजीनियर कहलाएंगे। अगर आप चाहें डिप्लोमा के बाद से बीटेक भी कर सकते हैं, बीटेक के बाद से एमटेक भी कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा के बाद से बीटेक कर रहे हैं तो ये जो बीटेक है वो आप लोग का 3 ईयर का होगा। डायरेक्ट आप लोगों का लेटरल एंट्री में एडमिशन होता है, यानी कि सेकेंड ईयर में आप सभी का एडमिशन होता है। तो आप एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद, लेकिन आप सभी के पास एक जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट का जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।